हिंदू सोया हुआ है। क्या है? हिंदू मारना, काटना, लड़ना, भिड़ना किसी भी तरीके से नहीं चाह रहा है। इसलिए वो जो कुछ कहते हैं वो अच्छा है। और जिस दिन हमने अपने तलवार और फरसे उठा लिए और हम लोग अपने पे हो गए तो फिर कुछ नहीं है। कोई ऐसा देवता नहीं है जिस पर कोई हथियार नहीं है। घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, वो कैश दे रहे हैं, उसमें तो नहीं करते कि जबरदस्ती क्यों करें, हम नहीं लेंगे, तुम काफिर हो, हम तुम्हारा नहीं लेंगे। क्यों भाई? जब तो गपा गप आने दो जी, मीठा मीठा गपा गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो गलत है ना। जब इस धरती का खा रहे हो, इस पे रह रहे हो, सारी चीजें ठीक है, तो इसकी वंदना करने में क्या दिक्कत है? ये कह रहा हम सर नहीं झुकाएंगे, ठीक है जी, हर मुसलमान ये कहता है हम अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे। तो ये पीर मज़ारों पे कौन से अल्लाह हैं जी? वहाँ भी जाके सजदा करते हैं, क्यों करते हैं भाई? और ये तो इस उनका सौभाग्य होगा कि इस वंदे मातरम बोलने में। जिहाद तो वही है कि जिस ज़मीन पर बैठ गए वो ज़मीन हमारी हो गई, जो जिहाद की ज़मीन है। आज मुझको ये जिहाद कह रहे हैं, आज ये हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की भूमि को लेके बैठे हैं। इनसे कागज मांगे जाए, कितनी जमीन के कागज दें। अगर कागज होते तो बांग्लादेशी जाते, वहाँ से बाहर जाते, बॉर्डर पे इतनी लाइनें लगती, उनके पास नहीं है, जा रहे हैं ना। उन्होंने भी अच्छी पहल की है कि तुम खुद ही निकल जाओ, बेइज्जती करा के क्यों निकल रहे हो, ठीक है। और यहाँ के संसाधन तो कम सीमित है ना। लोग कह रहे महंगाई होगी, अरे भाई 10-20 करोड़ आदमी बाहर चले जाएगा तो इस देश के आदमियों को ही तो काम आएगा, यहाँ की जनता का ही तो काम आएगा वो हिस्सा। और कौन सी तरक्की कर ली पाकिस्तान में? आज कटोरा है बताओ, यहाँ का मुसलमान मर्सिडीज में भी चलता है, ठीक है, फॉर्च्यूनर, हर गाड़ी, हर सुविधा, लाख लाख रुपए का मोबाइल है जी। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में टमाटर ही 200-250 रुपए किलो है। तो इससे बढ़िया मुल्क कहाँ मिलेगा ये बताओ आप। तो वंदे मातरम एक कह दिया, जिस वतन में रह रहे हैं उसका नाम वंदे मातरम है। जिस वतन में रह रहे हैं, हम जिस वतन का खा रहे हैं, जिस वतन की पैदा ले रहे हैं, तो वंदे मातरम ही है। और क्या है? अगर हम यहाँ रह रहे हैं और हम पाकिस्तान से लाके खा रहे हैं तो हम वतन में वंदे मातरम कहने में डरेंगे। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हिंदुस्तान का पानी पी रहे हैं, हिंदुस्तान में नमक ले, सब काम हिंदुस्तान में करें तो हमको वंदे मातरम कहने में क्या फ़र्क है? महमूद मदनी कहते हैं कि जब जब मुस्लिम समाज पे जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आप इसका मतलब क्या समझते हैं साहब? देखिए, अभी हिंदू सोया हुआ है। क्या है? हिंदू मारना, काटना, लड़ना, भिड़ना किसी भी तरीके से नहीं चाह रहा है। इसलिए वो जो कुछ कहते हैं वो अच्छा है। और जिस दिन हमने अपने तलवार और फरसे उठा लिए और हम लोग अपने पे हो गए तो फिर कुछ नहीं है। अभी तो संस्कारों से जीना चाह रहे हैं, सनातन संस्कार से जीना चाह रहा है। हमारा ऐसा कौन सा देवता है जिसके पास हथियार नहीं है? हमारा कोई ऐसा देवता नहीं है जिस पर कोई हथियार नहीं है? और ये अपने किसी भी देवताओं पर कोई हथियार बतला दें, किन पे है? हमको हथियार रखने में टाइम नहीं लगता तो हथियार उठाने में भी टाइम नहीं लगेगा। मगर हम अब हथियार उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जो काम बातों में बन जाए वो लातों से नहीं चलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जबरदस्ती थोपना ये तो गलत है। देशभक्ति किसी से निकलवाई नहीं जाती, अपने आप निकलती है, ये तो आप मानते हैं ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात की जबरदस्ती की। फिर जब घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, वो कैश दे रहे हैं, उसमें तो नहीं करते कि जबरदस्ती क्यों करें, हम नहीं लेंगे, तुम काफिर हो, हम तुम्हारा नहीं लेंगे। क्यों भाई? जब तो गपा गप आने दो जी, मीठा मीठा गपा गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो गलत है ना। जब इस धरती का खा रहे हो, इस पे रह रहे हो, सारी चीजें ठीक है, तो इसकी वंदना करने में क्या दिक्कत है? ये कह रहा हम सर नहीं झुकाएंगे, ठीक है जी, हर मुसलमान ये कहता है हम अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे। तो ये पीर मज़ारों पे कौन से अल्लाह हैं जी? वहाँ भी जाके सजदा करते हैं, क्यों करते हैं भाई? और ये तो इस उनका सौभाग्य होगा कि इस वंदे मातरम बोलने में, ठीक है जी। और आके सबसे पहले उनको ही आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आतंकवादी के लिए समर्थन दे देंगे, लेकिन इसके लिए देशभक्ति के लिए नहीं करेंगे। क्यों भाई? और एक और चीज़, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था हमारा, उसमें मुस्लिम रेजिमेंट थी, पूछ लेना गूगल पे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। उसमें सरेंडर कर दिया कि पाकिस्तान हमारे कौमी भाई है, हम इससे लड़ाई नहीं करेंगे, सरेंडर कर देते हैं साहब। और फिर कहते हैं हमारे ऊपर शक मत करो, ठीक है जी। उसके बाद मुस्लिम रेजिमेंट नहीं, बहुत सारे मुसलमान आपके आर्मी में हैं और BSF में भी हैं, काम कर रहे देश के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उन पे कोई शक नहीं करता। लेकिन यहाँ वंदे मातरम, जय हिंद कहने से
क्या दिक्कत हो जाएगी बताओ? वो मुसलमान नहीं रहेगा इसका मतलब है? ये बोलेंगे लेकिन जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते हैं, गलत बात प्यार है। से बोल लो, हम तो कह ही नहीं रहे, हम कब प्रेस डाले, अपने आप मर्जी से बोल लो, कौन मना करता है? हम तो कुछ भी नहीं कह रहे जी। अरे बोलेंगे लेकिन जबरदस्ती बुलवाना गलत है ऐसे। जबरदस्ती क्यों करेंगे? जब बोल रहे हो तो बोलते को, जब हम बोल रहे हैं तो हमारे सामने माइक लग गया, जब बोलेंगे तो कोई ना कोई लगा देगा, अपने आप पता लग जाएगी कि क्या हो रहा है। फिर बेटे जबरदस्ती माइक लगा देती फिर पूछती है, गलत है। तो ये तो जबरदस्ती वाला है। जब हम समय, हर चीज का समय होता है, जब मानव को भूख लगती है ना तभी वो रोटी ढूंढता है, हर समय रोटी नहीं ढूंढता। अब 24 घंटे तुम उसके ऊपर वंदे मातरम हल्ला मचाओगे तो वो कब तक हल्ला मचाएगा, कब तक कहेगा? एक दफ़ा कहेगा, 2 दफ़ा कहेगा, 4 दफ़ा कहेगा। अब भूख जिस तरीके से लगती है, आदमी तो भूख लगती है तभी तो खाता है। क्या 24 घंटे खाता है? खाता है 24 घंटे? अच्छा, अब जिहाद का मतलब आपने सुना है, क्योंकि देखिए इस्लाम में जिहाद का मतलब संघर्ष करना होता है, जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना होता है। तमाम जितने भी मौलाना मौलवी हैं ये यही बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि समाज में गलत संदेश फैलाया जाता है। ये बोला जाता है कि जिहाद का मतलब लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद जो ये गलत दिखाया जाता है। आप क्या मानते हैं? देखिए, जिहाद तो वही है कि जिस ज़मीन पर बैठ गए वो ज़मीन हमारी हो गई, ये जिहाद की ज़मीन है। आज मुझको ये जिहाद कह रहे हैं, आज ये हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की भूमि को लेके बैठे हैं, इनसे कागज़ मांगे जाएं, कितनी ज़मीन के कागज़ देंगे ये? कब बोर्ड की बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं? किसी बोर्ड की ले लो, यहाँ मज़ार पे यहीं चल दो, यहाँ दिल्ली में ही चल दो, सैकड़ों स्थान दिखला दूँ, किसी स्थान के कागज़ दिखला दो। और हमारे मंदिरों पे चलो, मैं सब मंदिरों के कागज़ दिखलवाता हूँ तुमको। सब मंदिरों के कागजात मिल जाएंगे, इनके नहीं मिले? कहाँ? मांगिए तो सब कुछ मिलेगा। अरे तो मांगे हैं तब दे कहाँ रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं? अगर कागज होते तो बांग्लादेशी जाते, वहाँ से बाहर जाते, बॉर्डर पे इतनी लाइनें लगती, उनके पास नहीं है, जा रहे हैं ना। उन्होंने भी अच्छी पहल की है कि तुम खुद ही निकल जाओ, बेइज्जती करा के क्यों निकल रहे हो? ठीक है। और यहाँ के संसाधन तो कम सीमित है ना, लोग कह रहे महंगाई होगी। अरे भाई 10-20 करोड़ आदमी बाहर चले जाएगा तो इस देश के आदमियों को ही तो काम आएगा, यहाँ की जनता का ही तो काम आएगा वो हिस्सा। और कौन सी तरक्की कर ली पाकिस्तान में? आज कटोरा है, बताओ। यहाँ का मुसलमान मर्सिडीज में भी चलता है, ठीक है, फॉर्च्यूनर, हर गाड़ी, हर सुविधा, लाख रुपए का मोबाइल है जी। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में टमाटर ही 200-250 रुपए किलो है। तो इससे बढ़िया मुल्क कहाँ मिलेगा ये बताओ आप? और फिर उसी की हम वंदना भी नहीं करेंगे, कह रहे जबरदस्ती चाइना करवाता है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको रोजा रखो, कुछ भी रखो, आपके फ्रीडम है, उस पर कौन बोलता है? ठीक है। लेकिन यहाँ जब देशभक्ति की बात आएगी, कह रहा हम पे शक मत करो साहब, हम बोलेंगे भी नहीं, हम पे शक भी मत करो, और हम एंटी नेशनल गतिविधियों का हम प्रोटेक्शन देंगे। क्यों देंगे भाई? योगी जी ने ये कहा है कि वंदे मातरम पूरे स्कूल और कॉलेज में अब अनिवार्य होगा। कह रहे योगी जी हर जगह अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग नहीं गाते, तो गलत बात है ना। स्कूल कॉलेज में क्यों अनिवार्य कर? आगे, इससे आगे भी कुछ है कि नहीं है? वंदे मातरम से आगे कुछ है देश में कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वंदे मातरम से आगे और कोई चीज है कि नहीं है? चर्चाएं हो रही है, कह रही है कि वंदे में तो खर्चा होता है, जब एक और देश बात है ना, में अलग है। 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जब वो समुदाय मना कर रहा था, क्यों कह रहे हो आप? मत करो, फिर विचारधारा से अलग करो, जो उनकी सुविधाएं हैं मत दो, फिर यही होगा ना, सबका साथ सबका विकास। उसमें ये थोड़ी मैं हूँ या अब्दुल को नहीं मिलेगा या उसको नहीं मिलेगा। एक हाईवे बन गया तो सब उस पर चलेंगे ना, ठीक है, हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा, सिख भी, ईसाई भी। तो इसमें कौन सी वो बात आ गई? वो भी कहते या तो हम नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इस पे नहीं मान रहे, रहने दो। आप क्यों जबरदस्ती कह रहे हो? मत कराओ। जब उनके दिल से वो बोल भी देगा और अंदर से वही रहा, फिर क्या करोगे आप? अच्छा, और भी जो चीजें हैं वो उस पर चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन मोदी जी वंदे मातरम पे 10 घंटे चर्चा करने वाले, संसद में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, आखिर इस पे चर्चा करने की जरूरत है? तो 150 साल हो गए उसका जो मान सम्मान का, हमारे में तो सनातन में तो है ना, मुस्लिमों में नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो सम्मान करेंगे ना उसका, कि पहले की सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। क्या किया उसमें? अपने बैठे, चलो जी निकल लो यहाँ से। कोई भी एक भी देश हित में काम किया हो? कोई नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे ना दंगे को कंट्रोल कर पाए, ना बम विस्फोट को कंट्रोल कर पाए, ना भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाए। और आज की डेट में इतना बुरा हाल कर दिया है हर प्रशासन का। जब तक भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगेगी ना, तो ये ऐसे ही होता रहेगा सब कुछ। इसका कोई यूज़ नहीं है। आप कुछ भी कितनी तरक्की कर लो, जब लाख रुपए वाला आदमी एक 10,000 फेरी करने वाले से और वो उससे रिश्वत की डिमांड कर रहा है, तो वो कैसे होगा बताओ? मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें आरटीओ का एक अधिकारी, कांस्टेबल,
मेरे ख्याल में 50 किलो सोना मिला है जी। कितने का तोला है आज? 1.25 लाख रुपए तोला है। कहाँ से आ गया वो? और वो हिंदू ही है, तो भ्रष्टाचारी तो वो भी हुआ ना। तो उसके खिलाफ कब एक्शन होगा? अब जैसे चीफ जस्टिस आए हैं नए वाले, उन्होंने कहा है ये तारीख पे तारीख का धंधा बंद करो अब, और इनको तत्काल में इंसाफ चाहिए। जो पहले के आप बहाने बनाते थे वो नहीं होगा अब। तो नीयत साफ थी ना, न तो सीजीआई पहले नहीं आए थे क्या? पहले भी आए, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। वो टाला मटोल ये करते रहे, कुर्सी गर्म करी निकल लिए जी हम। जो जिम्मेवारी ले, मदनी के इन बयानों से समाज में क्या प्रभाव पड़ सकता है? मतलब ये जो बयान दिए जा रहे हैं, इससे क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? लोग कह रहे हैं कम्युनल वायलेंस देखने को मिल सकती है। आपके हिसाब से इन बयानों का क्या आम जनता पे असर पड़ सकता है? देखो जी, आम जनता नहीं, इसमें तो मुस्लिम भाइयों को डिसाइड करना वो क्या करेंगे, उनकी सोच पे क्या होता है। क्योंकि हिंदू को तो सुनता नहीं, ठीक है, हिंदू तो सुनता नहीं ना उनको। मदनी जी को मुसलमान ही सुनता है, तो वो मुसलमानों को ही जवाब देना चाहिए कि हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। एक आदमी पूरी कौम का वो होगा, मतलब मैं ही इनका प्रधान हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, ऐसे कैसे भाई? मतलब गुलामी का है ना जी, कि मैं बोलूँगा वो काम करो, आपके दिमाग में जो ठीक काम हो वो मत करो, तुम मेरे कहने से करो। वो तो मुस्लिम जनता डिसाइड करेगी ना, हम कौन होते हैं जी डिसाइड करने वाले? वो बोलेंगे कि जी हम पहल करते हैं इसका या नहीं बोलना, वो तो उनका हक है ना, हम कैसे बोल सकते हैं उसमें? तो मदनी जी ने तो मुसलमानों से पूछना चाहिए और वही बताएंगे जी। मदनी जी ने ठेका ले लिया है, हमारे यहाँ ठेकेदार नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ ठेकेदार नहीं है। हमारे यहाँ देखो कितने मंदिर हैं, सबके देवताएं अलग अलग हैं, सब मंदिर की आरतियाँ अलग अलग हैं, सब मंदिर का भोग अलग अलग है, सब मंदिर की सेवा अलग अलग है, सब मंदिर के खुलने का समय अलग अलग है, सब मंदिर के सोने का समय अलग अलग है। इनका केवल एक ही समय है, सब जगह एक ही समय पे बोलते हैं। क्या? एक ही समय पे। और ये 5 दफ़े बोलते हैं, और हमारे यहाँ अष्टयाम सेवा है। कितना है? 8 टाइम अष्टयाम सेवा जिसको कहते हैं। धर्म गुरु है, बाकी भी धर्म गुरु है, सभी धर्मों के तो अपने अपने धर्मों की दीक्षा शिक्षा देते हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, अष्टयाम सेवा है 8 टाइम की, 12 घंटे में 8 टाइम की सेवा है। ये अपने पंच तत्व पे 5 की सेवा करके अपने आप को मध्य धरती में मिल करके धरती का बतलाते हैं। क्या कह रहे हैं? धरती का बतला रहे हैं कि हमसे ज़्यादा धरती का कौन होगा? हैं? और मदनी जी ये बात करें वंदे मातरम का, कि जो वो कायर कौम, क्या कह रहे थे आप? जो भी वंदे मातरम बोलता है वो कौम कायर है, इस तरीके की बातें करना। तो मदनी जी ने ये नहीं कहा है, ये वंदे मातरम का तो विरोध कर दिया, कोई नहीं, वो उनके नहीं मानते, इस्लाम में नहीं है। लेकिन कितने गरीबों को की इबादत के अलावा कोई और चीज एक्सेप्ट नहीं है, वो सारी चीजें। वो तो लिखा स्पष्ट में, हम पागल है ना, हम क्यों नहीं समझ रहे? जब उसमें लिखा हुआ क्यों समझा रहे भाई? तुम गाओ, ये हमारी गलती है ना, ये तो हम जबरदस्ती थोप रहे हैं। क्यों थोप रहे हैं भाई? उनकी होगी तो कर लेंगे। लेकिन मदनी साहब ने ये नहीं कहा कितने मैंने यतीमों को जो रोजगार दे दिया, घर दे दिया, उसको कपड़े दे दिए, उस बारे में कुछ नहीं है। बस मदनी जी का एक है एजेंडा कि हमने ये नहीं बोलना, हमने अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। वो तो हर मुसलमान को पता है, ये कौन सी नई बात बता रहे हैं। लेकिन वो मुसलमानों के कह रहा तुम मुर्दा कौम हो अगर बोलोगे तो, ये कौन सी बात होगी भाई? वो डिसाइड करेंगे मुसलमान जिंदा है या मुर्दा है, वो अपने रिमोट से बताएंगे। भाई मुसलमान को हक नहीं है, उन बहन बेटियों को, उन भाइयों को हक नहीं है कि वो हम कहे कि हमें क्या करना है, या हम मानसिक गुलाम है। हम तो भाई मदनी जी ने जो बोल दिया वही करेंगे, ऐसा क्यों भाई? ठीक है, ये लोकतंत्र है का देश है, संविधान से चलता, हर आदमी को राइट है मुसलमान को अपने सोचने का। ये नहीं कि एक आदमी ने वहाँ से रिमोट दबाया और उसी से मुसलमान चले, नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा।